झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जेटेट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है, उस अपडेट को जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जेटेट का एग्ज़ाम कब तक होगा। और ये जेटेट का जो अपडेट है, जिसे हम बिग अपडेट कह रहे हैं, आखिर ये बिग अपडेट आया कहाँ से है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में ही देखा कि राज्य में टेट का आयोजन कब तक कराएगी सरकार। और ये जो वर्ड है, ये वर्ड किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये जो वर्ड है वो कोर्ट के माध्यम से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या न्यूज़ आया हुआ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। हिंदुस्तान, जैसे कि आपको हेडिंग में ही दिख रहा होगा कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर और आज के लगभग हर न्यूज़पेपर पे ये अपडेट आया हुआ है कि टेट कब तक कराएगी सरकार। ये जो है स्टेटमेंट कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 9 वर्षों से झारखंड में पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं किया गया है। तो इसी के ऊपर 22 सितंबर को इस मामले की होगी अगली सुनवाई, यानी कि जो कोर्ट में जेटेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए जो याचिका दायर की गई है, उस कोर्ट में जो जजमेंट था उसमें कल की एक सुनवाई हुई है और आने वाला जो नेक्स्ट मंथ 22 सितंबर है, उस 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। तो चलिए एक एक करके विस्तार से जानते हैं और पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं कि क्या अपडेट आया हुआ है। झारखंड में 9 वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट नहीं लिए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई। मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा कि निकट भविष्य में टेट परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। यदि परीक्षा ली जाएगी तो कब ली जाएगी। सचिव को 22 सितंबर तक यह जानकारी देने का निर्देश दिया गया। यानी कि कोर्ट के माध्यम से, यानी कि आनंद सेन जो जज हैं, जस्टिस आनंद सेन के द्वारा ये पूछा गया है शिक्षा सचिव को कि जेटेट का एग्ज़ाम आप इस वर्ष लीजिएगा या नहीं लीजिएगा। इसकी जानकारी आप 22 सितंबर यानी नेक्स्ट डेट को जो हेयरिंग है उसमें उनको जवाब मांगा गया है। इस संबंध में नीलम कुमारी एवं अन्य ने याचिका दायर की। याचिका में टेट परीक्षा लंबे समय से नहीं होने से हो रही परेशानी व युवकों को शिक्षक नियुक्ति में मौका नहीं मिलने का मामला उठाया गया। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में अंतिम परीक्षा ली गई थी। हर बार जब शिक्षकों की भर्ती की जाती है तो केवल 2016 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाता है। यानी 2016 में जो जेटेट पास है सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाता है और उन्हीं के बारे में सिर्फ बात किया जाता है। जो युवा चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते थे उन्हें केवल इसलिए चयनित प्रक्रिया से बाहर रखा गया। यानी कि अभी तत्कालिक जो बहाली हुआ है सहायक आचार्य का, उस सहायक आचार्य पे हम जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया कि हमारे पास टीईटी का सर्टिफिकेट नहीं था। उन्होंने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। राज्य में टेट आयोजित नहीं करना युवक उम्मीदवारों को सहायक शिक्षक के रूप में सरकारी सेवाओं में प्रवेश से वंचित करने के समान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद के गाइडलाइन के अनुसार साल में एक बार, यानी कि साल में 2 बार या कम से कम एक बार परीक्षा आयोजन करना है, लेकिन झारखंड में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो यही अपडेट था। नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो 22 सितंबर को दिया गया है। अब 22 सितंबर को देखते हैं कि क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो झारखंड में पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जेटेट से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं वो अपडेट पल पल आप लोगों को मिल सके।